कभी कभी हम किसी एक जगह अटक जाते हैं। कुछ लोगों से, चीज़ों से, यादों से ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर कुछ और दिखाई नहीं देता, या कहें कि हम देखना नहीं चाहते। कितने ही काम की चीज़ें, कितने ही मौके आंखों के सामने से निकल जाते हैं। कितने ही दोस्तों का साथ छूट जाता है, अपनों से हमारा ध्यान हट जाता है। मगर हम ऐसे अटकते हैं कि किसी बात की परवाह ही नहीं रहती। कभी कभी तो खुद अपना होश नहीं रहता, और जब तक होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तब लगता है कि जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल गई है और हाथ एकदम खाली रह गए हैं। समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या। पर रास्ते दो ही होते हैं, या तो अटके रहो या निकल जाओ। हाँ, वक्त लगता है, तकलीफ भी होती है, कमज़ोर भी पड़ते हैं। मगर सोच के देखिए, कितने भी मायूस हालात हों, दुनिया का, कुदरत का, यहाँ तक कि हमारे शरीर का निज़ाम उसी तरह चलता है जैसे आज तक चलता आ रहा था। हम सांस लेते हैं, भूख प्यास भी लगती है, बुरी तरह थकने के बाद सोते भी हैं और जागकर अपने रूटीन के काम भी करते हैं। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी को वापस पटरी पर क्यों नहीं ला सकते? और जिस पल ये फैसला कर लिया तो फिर जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा करने से पहले खुद से कुछ वादे करना बहुत ज़रूरी है। वादा पीछे मुड़कर ना देखने का, वादा फिर से ना अटकने का, वादा अपनी ज़िंदगी को लगातार बेहतर बनाने का, उन वजहों की तरफ ध्यान ना देने का जो आपको आपके मकसद से भटकाती हैं। बार बार कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आज रोने का मन है तो एक बार जी भर कर रो लें, बिना इस डर के कि कोई क्या सोचेगा। क्योंकि आप कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिसे जो सोचना है वो तो वही सोचेगा। जिसकी जितनी समझ है वो उतना ही तो समझेगा। अपने बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके आंसू आपके मन के आसमान को साफ कर सकते हैं और आपकी आंखें भी बेहतर देख सकती हैं, तो जी भर के रो लीजिए, मगर अपने लिए। और एक बार जब ये शोक ख़त्म हो जाए तो कसम खा लें कि आपके आंसू फिर कभी आपकी आंखों में आने को बेकरार नहीं होंगे। टूटना हो तो एक बार में पूरी तरह भर भरा कर बिखर जाइए, मगर उसके बाद जब खुद को समेटे तो इस तरह कि कोई यकीन ही ना कर पाए कि आप कभी टूटे भी थे। जिस रास्ते से गुजर कर आगे बढ़े हैं उसे सच में गुजर जाने थे। उसकी याद के साथ चिपके रहे तो न चाहते हुए भी रोज़ उसी राह पर चलेंगे, तकलीफ़ झेलेंगे, मगर अकेले। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अकेले अटके रहकर भटकना चाहते हैं या रोशनी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्तों को पीछे छोड़ना पड़ता है। रास्तों से मोह हो गया तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। फैसला आपको करना है, आखिर ज़िंदगी आपकी है। तो नीतू आपसे कहती है, सोचिए, समझिए और आगे बढ़ जाइए। अभी चलती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।